तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो हम आपके लिए नई क्लास लेकर आ गए हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की, जो 10th क्लास की है। 10th बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास है भाई। तो यहाँ पर करेंगे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और सबसे पहले हम रूल्स और रेगुलेशन देखेंगे, उसके बाद करेंगे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए हम चलते हैं। फाइनली अपना ये 10th क्लास की सीरीज है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की, वन शॉट रहने वाला है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम इस क्लास में देखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और उसके बाद कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इनके दो तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम होता है, उसके बाद जो होता है वो आईयूपीएससी सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का। तो यदि हम बात करें, आपकी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से पहले आपका कॉमन नेम सिस्टम था, जो कि आपका डिपेंड होता है उसके सोर्स कहां से वो लिया गया है, उसके यूज और स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है आपका कॉमन नेम। लेकिन क्या होता है, कॉमन नेम सभी कंपाउंडों का, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने बनाया है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये है आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो सब देखने हैं हमें। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये स्टेबलाइज 1999 में हुआ था। तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड किया गया है भाई नाम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो यहां पर कुछ कंपाउंड है, उनका क्या है, यहां पर आईयूपीएससी नेम तो भी दिया गया है और कॉमन नेम भी दिया गया है। जैसे आपका मेथेनॉल है, ये आपका मेथेनॉल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में इसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ठीक है, यहां पर इनका इंपोर्टेंस लिखा गया है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10th के बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से एक बार करके जाना बोर्ड के अंदर, ये आपके लिए भाई बहुत अच्छा रहने वाला है ये शॉर्ट, ये लेक्चर आपका। एथेनॉल, एथेनॉल को क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, यूज कहां होता है भाई, सेंसेटाइजर के रूप में, अल्कोहल के और ड्रिंकिंग के रूप में। ये क्या होता है, प्रोपेनटूओल। ये कैसे लिखा गया आईयूपीएससी नेम, आगे हम चर्चा करेंगे इसके। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H7OH। ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, C3H8O3। ठीक है, यूज कहां होता है, कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, जो वस्तुएं बनती है कॉस्मेटिक की, उनमें ये यूज किया जाता है आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मैथेनोइक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक एसिड। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। ठीक है, ये अंट में पाया जाता है आपका, उसके डंक में पाया जाता है, अंट एसिड के स्टिंग में पाया जाता है। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इसी का नाम होता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, विनेगर। विनेगर में पाया जाता है आपका प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं बच्चों इसे, प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपेनोइक, C2H5COOH। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। ब्यूटेनोइक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूट्रिक एसिड। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H7COOH। चलिए, यहां पर है मेथेनल, ये है इसका यूपीएससी नाम, मेथेनल। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, HCHO। इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है ये क्या है आपका, एथेनल। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है कॉमन, एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। ये क्या है आपका, एसेटल्डिहाइड। ये है आपका प्रोपेनोन, ये है प्रोपेन, इसे हम बोलते हैं एसीटोन। कॉमन नेम बड़ा फेमस है इसका, एसीटोन का, याद रखना, बीच में कहीं भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा एसीटोन। ये क्या होता है, CH3COCH3। ठीक है, यहां पर है मिथेन, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये क्या है आपकी, इथेन, इथाइलिन इसे बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ये क्या है, इथाइन, इसे ही क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। ठीक है, ये होती है बच्चों एल्केन, ये होती है एल्कीन, ये होती है एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको सभी को पता है, CN
H2N प्लस 2। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का CnH2n। और यहां पर यदि बात करें, यहां पर क्या हो जाता है बच्चों आपका 2n, यहां पर क्या होता है CnH2n माइनस 2। ये इनके जनरल फॉर्मूले होते हैं। और बच्चों ये होती है बेंजीन, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है बेंजीन का वो क्या होता है बच्चों C6H6। ये क्या होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। उसके बाद बात करें केमिकल नेम, यहां पर ग्लूकोज, इसे हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम ग्रेप शुगर। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। उसके बाद है सुक्रोज, सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला इसका अच्छा कॉमन नेम क्या होता है टेबल शुगर C12H22O11। ठीक है, फॉर्मूला वो है इसका। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, इसे हम क्या बोलते हैं वाशिंग सोडा। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 10H2O। उसके बाद है एथेनोइक एसिड, यदि 5 से 10% है आपका एथेनोइक एसिड उसे हम बोलते हैं विनेगर। विनेगर के अंदर जो परसेंटेज होता है एथेनोइक एसिड का, या हम इसे ही बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है परसेंटेज होता है वो 5 से आपका 8% होता है, इसे हम क्या बोलते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये सोप भी बोला जाता है इसका कॉमन नाम। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C17H35COONA। ये एसिटिक एसिड का क्या होता है सोडियम सोल्ट होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए एक रूल्स होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IUPAC नेम में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, फिर लगता है 1 डिग्री सुफिक्स, और उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री सुफिक्स। कोई भी IUPAC नेम हो बच्चों 4 चीजों से मिलकर बना होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सुफिक्स, और फिर क्या होता है 2 डिग्री सुफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, या एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, या सब्स्टिट्यूट के बारे में, या साइड चेन के बारे में। बच्चों अभी आपको पता लगेगा जब नाम लिखेंगे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। अभी बस याद रखिएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स यह बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग है या नहीं। यदि रिंग है तो हम लिखते हैं प्रीफिक्स वहां पर, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1 डिग्री सुफिक्स। 1 डिग्री सुफिक्स ये बताता है कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है। यदि आपका कार्बन कार्बन के बीच की होती है सिंगल बॉन्ड तो उसके लिए लगाते हैं हम एन। अच्छा, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अल्केन। यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बनों में, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड एल्केन। जनरल फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया आपको। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड तो उसे क्या बोलते हैं एन। यदि डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं इन। यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे वाइन, वाइन। ठीक है, आपका दूसरा क्या होता है 2 डिग्री सुफिक्स, ये आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी पता होना चाहिए आपको क्या होता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो डोमिनेंस करता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर। तो फंक्शनल ग्रुप बताता है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। यदि आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो तो उसके लिए हम 2 डिग्री सुफिक्स यूज करते हैं ऑल। यदि आपका एल्डिहाइड होगा तो उसके लिए यूज होगा अल। और यदि आपका क्या होगा बच्चों कीटोन तो उसके लिए क्या यूज होगा ऑन। यदि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए अल्कोहल जो होता है जब किसी भी अल्काइल ग्रुप पर OH लगा हो उसे क्या बोलते हैं अल्कोहल। इसके लिए हम जो सुफिक्स यूज करते हैं अल्कोहल के लिए वो क्या यूज करते हैं ऑल। और यदि हम बात करें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होते हैं बच्चों, एक ये भी होता है, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। यदि कार्बोनिल, अच्छा इसे बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड यदि हाइड्रोजन लगा हो उसे बच्चों एल्डिहाइड कहेंगे। और यदि इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर R ग्रुप लगा दे अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल के एक साइड पर तो इसे भी बच्चों क्या कहेंगे हम एल्डिहाइड। तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे अल। क्या यूज करेंगे हम अल। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे अल। अब कीटोन क्या होता है,
जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड आर ग्रुप लगे हों, कौन से ग्रुप लगे हों? आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? कीटोन। क्या बोलते हैं हम उन्हें? कीटोन। कीटोन के लिए जो हम आपका सुफिक्स यूज करेंगे वो करते हैं बच्चों ऑन। क्या यूज करते हैं कीटोन के लिए? ऑन। और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपके कार्बोनिल ग्रुप पर एक लगा हो आर ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और उसके दूसरी साइड पर कौन सा ग्रुप लगा हो? OH ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं वो हम करते हैं ओइक एसिड यूज करेंगे नाम में। तो चलिए बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर करेंगे। उससे पहले जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें दूसरा क्या होता है? WR, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट जो है वो आपका बताता है कि आपका जो प्रिंसिपल चेन है या मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो रिप्रेजेंट करता है WR, जिसे हम बोलते हैं वर्ड रूट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेन चेन में कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। यदि मेन चेन में एक कार्बन एटम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिथ। यदि 2 कार्बन एटम होता है उसे हम बोलते हैं एथ। यदि 3 कार्बन एटम होता है उसे बोलेंगे प्रॉप। यदि आपका 4 कार्बन है उसे हम बोलते हैं ब्यूट। यदि आपका 5 कार्बन है उसे पेंट बोलेंगे बच्चों। 6 कार्बन है तो हम उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? हेक्स। यदि 7 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेप्ट। क्या यूज करेंगे बच्चों? वर्ड रूट हेप्ट। उसके बाद 8 तो हम बोलते हैं ऑक्ट, और 9 के लिए हम क्या बोलेंगे? नॉन। और 10 के लिए हम क्या बोलेंगे? डैक। और 11 के लिए हम बोलेंगे अंडाक। और 12 के लिए बच्चों हम बोलेंगे डोडाक्ट। तो बच्चों ये IUPAC का वन शॉट है। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं अब IUPAC के कुछ रूल्स। तो सबसे पहला रूल जो यहां पर है, आपको क्या करने पड़ेगा? सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो मेन चेन होगी उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आना चाहिए, और उसी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए आपका फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होना चाहिए बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। उसे ही हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन भी इसे ही बोलते हैं, मेन चेन भी इसे ही बोलते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है जिसकी मेन चेन में क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो यहां पर बच्चों कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम को क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1, और ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 3। यहां पर मेन चेन में कितने कार्बन एटम है बच्चों? 3 कार्बन एटम है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। बच्चों इसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। रिंग प्रेजेंट नहीं है उसे भी छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों? WR, वर्ड रूट। तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम को क्या कहेंगे बच्चों? प्रोप। और यहां पर क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या लगा दिया? N। तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेन। उसके बाद है नंबरिंग द कार्बन चेन। नंबरिंग करनी है बच्चों। नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों? नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो या मल्टीपल बॉन्ड आपका पास पड़ता हो। तो ये एग्जांपल है आपका। यहां पर डबल बॉन्ड, इधर से बच्चों इधर से आप नंबरिंग करोगे 1, 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। यदि नंबरिंग इधर से करोगे 1, 2 और 3, तो ये होता है बच्चों लोकेंट नंबर। जो नंबर दिख रहा है आपको इसे बोलते हैं हम लोकेंट नंबर। तो ये लोकेंट नंबर दूर पड़ता है इधर से डबल बॉन्ड का, इधर से क्या पड़ता है बच्चों? पास। तो ये वाली नंबरिंग क्या होगी? इनकरेक्ट। ये वाली नंबरिंग क्या होगी बच्चों? करेक्ट। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और डबल बॉन्ड कहां पर लगा है बच्चों? 1 पर। तो ये लोकेंट नंबर लिखेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, नंबर और वर्ड जब भी आप सेपरेट करोगे तो ये आपको हाइपन लगाना पड़ेगा बच्चों। प्रो और 1 के बीच में जो दिखाई पड़ रहा है इसे बच्चों बोलते हैं हाइपन। नंबर और वर्ड को सेपरेट करते हैं बच्चों हाइपन से, तो आपने इसे हाइपन से सेपरेट किया। और 1 के बाद ये लोकेंट नंबर 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 पोजीशन पर। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों? इन। ये बताता है आपको बच्चों किसके बारे में? नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के बॉन्ड के बारे में, जिसे आप बच्चों क्या बोलते हो? ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो दिखाई पड़ा था ये बोलते हैं इसे। देखो इसे बोलते हैं 1 डिग्री सुफिक्स। यहां पर भी लिखा था 1 डिग्री सुफिक्स। क्या बताएगा? कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है। यदि ये सिंगल बॉन्ड तो एन यूज किया था, भी
एग्जाम्पल में, और डबल बॉन्ड होगा तो इन, और यदि ट्रिपल होगा तो वाइन। तो याद रखना इसे 1 डिग्री सुफिक्स बोलते हैं बच्चों। 2 डिग्री सुफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप, वहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो छोड़ देंगे बच्चों। उसके बाद ये नाम हुआ, यहां पर आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप के आप लिए यूज क्या करते हो, ये 2 डिग्री सुफिक्स यूज करते हो बच्चों। सुफिक्स ही मानकर चलना अभी तो यहां पर। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे आपके पास जो सिलेबस में है बच्चों, अल्कोहल। अल्कोहल सिंबल क्या होगा इसका, OH। सुफिक्स यूज क्या करेंगे, ऑल। यदि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, उसका जो सिंबल होगा COOH, उसे हम बच्चों बोलेंगे ओइक एसिड। यदि आपका एल्डिहाइड हुआ तो ये आपका सिंबल होता है CH, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो यूज करेंगे सफिक्स, वो क्या यूज करेंगे, अल। यहां पर होगा क्या बच्चों, कीटोन, ये है सिंबल कीटोन का COO। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपका एल्डिहाइड है ये टर्मिनल ग्रुप पर मिलेगा, या तो आपका स्टार्टिंग में मिलता है या आपका लास्ट में मिलता है। ये टर्मिनल पर मिलता है आपका एल्डिहाइड। जैसे हम टर्मिनल की बात करें, CH3, ये क्या है आपका CO, और ये क्या है H, तो ये क्या है आपका टर्मिनल पर तो है। और यदि हम बात करें दूसरा क्या है, कीटोन, ये बच्चों ये बीच में मिलता है, ये टर्मिनल पर नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान रखना। बीच में कैसे मिलेगा, CH3, और इधर भी क्या लगा होगा, CO। दोनों साइड क्या होता है आपका एल्किल ग्रुप, R ग्रुप। तो ये कहलाता है बच्चों कीटोन। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसीटोन। क्या बोलते हैं इसे, एसीटोन। चलिए, यदि आपकी एल्कीन है उसके लिए डबल डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन यूज करेंगे। ये क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइन। ये है आपके सामने एसिड। देखो यहां पर आपको पहचानना है सिंबल, सिंबल सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किया COOH, तो यहां पर भी क्या है COH। तो ये किस कैटेगरी का है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, आपने पहचान लिया। अब हमें करनी है नंबरिंग। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा, अच्छा आप इसे ऐसे लिख लो जरा, CH3 CO, इसे क्या लिख सकते हो, H। यही तो है ये एसिड। तो नंबरिंग कहां से होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इधर से कर लेंगे 1, और ये क्या होगा 2। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 2। 2 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करोगे, इथ। क्या यूज करेंगे बच्चों, इथ, इथ। और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा, डबल बॉन्ड ये आइडेंटिफाई नहीं करना आपको, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, सबको पता है, ठीक है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ये। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या है, मेन चेन में देखना है, कार्बन चेन या मेन चेन में देखना है हमें, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मेन चेन में कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एन। क्या यूज करेंगे, ANE। अच्छा, E आना था, लेकिन उसके बाद रिपीट हो रहा है वो विल, तो इसलिए E हटा देंगे। अच्छा, ये लिखा जाएगा इन प्लस, और ये क्या लिखा जाएगा, इस वाले, ये कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक। इसके लिए यूज क्या करते हैं हम, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। तो क्या लगाएंगे बच्चों, ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, अब यहां पर भी E है, और यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है, O, वो भी ला रहे हैं, तो यहां पर E हट जाएगा। क्या लिखेंगे, इथ एन ओइक एसिड। क्या लिख देंगे, एथेनोइक एसिड। तो ऐसे इसका नाम करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो कार्बन एटम है, ये कहां गिना जाएगा बच्चों, चेन में गिना जाएगा। जैसे ये होगा R, या हम बात करें CH3 COO, और ये क्या होगा H। आगे नाम है, नाम कराऊंगा, अभी समझ लो। तो ये भी आपका नंबरिंग से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1, और यहां पर क्या होगी 2। ऐसा नहीं करना, आप ये वाला कार्बन छोड़ दो और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, तो ये गलत हो जाएगा नाम, ठीक है। जैसे आपका कीटोन होगा CH3, तो ये क्या हो जाएगा CO, और ये क्या है आपका CH3। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। तो यहां से इधर से करो नंबरिंग, या इधर से करो, दोनों ही साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो 1, और ये क्या है 2, और ये क्या है 3, ठीक है। तो ये इंक्लूड किया जाएगा नंबरिंग में, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम है इंक्लूड किया जाएगा बच्चों नंबरिंग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूट। क्या करना है बच्चों, साइड चेन, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स।
सबको पता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। चलिए एक बार दिखा भी देता हूं कहां पर है। ये आपका है 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, इनके लिए क्या यूज करेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए करेंगे बच्चों? रिंग के लिए। चलिए यहां पर ये है आपका एग्जाम्पल। तो आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट करना है, साइड चेन करना है, इसके लिए हम यूज क्या करेंगे बच्चों? 2 डिग्री सफिक्स। क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा वो फॉर्मूला याद रखना, उसी ऑर्डर में आपको नाम लिखने हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये आपका साइड चेन, यदि साइड चेन कौन सा हुआ आपका? CH3, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल। ये क्या है? C2H5, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इथाइल। ये क्या है? Cl, इसे बोलते हैं क्लोरो। ये क्या है? Br, इसे बोलते हैं ब्रोमो। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है CH3 CH CH3। अच्छा इसे ऐसे लिख लो, और कैसे लिख सकते हैं इसे? CH3 और ये क्या है? CH, और ये क्या है? CH3, और ये क्या है आपका? CH3। अच्छा मेन चेन या पेरेंट चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। तो सबसे पहले आपको करना है सिलेक्शन मेन चेन का। तो आप मेन चेन ये भी बना सकते हो, ठीक है, कितने कार्बन एटम है? 1 2 3, और ये भी बना सकते हो 1 2 3 और 1 2 3। तो हम सबसे पहले यही बना लेते हैं 1 2 और 3। तो आपने इसे मेन चेन मान लिया। ये क्या है बच्चों? मेन चेन। तो मेन चेन को हमने कर दिया है लाइन। अब मेन चेन को छोड़कर जो सारे आपकी एक्स्ट्रा ग्रुप लगे होंगे, ये कौन सा ग्रुप है? CH3। इसे ही हम क्या बोलेंगे? साइड चेन या सब्स्टिट्यूट। साइड चेन या साइड सब्स्टिट्यूट या एक्स्ट्रा ग्रुप भी नहीं बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? साइड चेन। क्या बोलेंगे बच्चों? साइड चेन, ठीक है। अब यहां पर साइड चेन का जो नाम होता है वो क्या है? इसका मिथाइल। अच्छा क्या नाम बोलते हैं इसका? इसका क्या नाम होता है? मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। और इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। क्या यूज करना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है, ये लिखने का पैटर्न यही रहेगा भाई। नाम पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद WR वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ये क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स हम करेंगे सबसे पहले, जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, ये रिंग के बारे में बताएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर नाम लिखते हैं अब इसका। चलिए इसका नाम लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे? अब इसका यहां पर नाम लिखते हैं हम। चलिए तो आपको लोकेट नंबर जरूर लिखना है भाई। लोकेट नंबर पहले लगेगा, लोकेशन मतलब वो लोकेशन बताएगा कहां पर लगा है आपका साइड चेन। तो साइड चेन की लोकेशन क्या है आपकी? 2। तो क्या लगेगा? 2। अब यहां पर नंबर और वर्ड सेपरेट करने के लिए बच्चों हाइपन लगाना है, नहीं तो नाम गलत हो जाएगा। तो यहां पर लगाया हमने हाइपन। कौन सा लगाया सब्स्टिट्यूट यहां पर? मिथाइल। मिथाइल। उसके बाद मेन चेन लिखेंगे। अब देखो यहां पर इतना तो नाम हमने लिख दिया, ये क्या यहां तक तो हमने हो गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने लिख दिया बच्चों। 1 डिग्री प्रीफिक्स रिंग, रिंग है नहीं तो हम साइक्लो यूज करते हैं। उसके बाद WR। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? वहां पर कितने हैं? 3 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? चलिए ये आपके सामने टेबल है, ये याद रखनी है भाई सबको। 3 कार्बन एटम है तो क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोप। तो क्या लगाएंगे वहां पर? प्रोप। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच, या कार्बन कार्बन के जो बीच बॉन्ड है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कौन सा बना है। और 2 डिग्री सफिक्स आपको बताएगा बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये नाम अब कैसे लिखते हैं देखिए यहां पर। तो ये हो गया 2 मिथाइल। अब लिखेंगे WR। क्या लिखेंगे? WR वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में क्या होता है? ये बताता है मेन चेन में कितने कार्बन है। 3 कार्बन एटम है तो क्या लिखेंगे? मेथ एथ प्रोप। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और इनमें क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे? एन। तो ये क्या लिखा गया इसका? IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। दूसरा क्या है? अब आपको क्या करना? राइट द नेम इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले पोजीशन अभी बताया मैंने, लोकेट नंबर। उसके बाद प्रीफिक्स 1 डिग्री या 2 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले 2 डिग्री लिखा जाता है क्या? आपका प्रीफिक्स, जो बताता है एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, साइड चेन के बारे में, या आपका सब्स्टिट्यूट के बारे में। उसके बाद पेरेंट नेम मतलब कि WR वर्ड रूट के मेन चेन में कितने कार्बन एटम है
उसके बाद हम लगा देते हैं बच्चों सुफिक्स। सुफिक्स भी क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री बताता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच की नेचर कैसी है। आपका सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो क्या आ जाएगा, वाइन। यदि आपका क्या है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड तो वाइन आ जाएगा। और यदि आपका उसके बाद कौन सा आता है, 2 डिग्री सुफिक्स, जो बताता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी देखते हैं उसके बाद। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, CH3 और ये क्या है आपका CH, और ये क्या लगा है OH, और ये क्या लगा है H3। तो बच्चों मेन चेन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्या बनेगी बच्चों, मेन चेन। ये क्या बनी, मेन चेन। अब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट पास पड़ता हो या आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। तो दोनों साइड से ही सेम लोकेट नंबर आएगा, 1, 2 और 3। अब इधर से चलोगे 1, 2, लोकेट नंबर सेकंड ही पड़ेगा OH ग्रुप का, किधर से भी कर लो, नो प्रॉब्लम। तो नाम कैसे लिखेंगे, अब यहां पर ये क्या है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सुफिक्स। क्या करेंगे बच्चों, 2 डिग्री सुफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स हमने अभी देखा, जो आपका अल्कोहल होता है ROH ग्रुप, ये है OH ग्रुप। तो अल्कोहल के लिए 2 डिग्री जो परफिक्स यूज, सॉरी सुफिक्स यूज करेंगे वो करेंगे ऑल। क्या यूज करेंगे बच्चों, ऑल। तो यहां पर मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। प्लस उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर मेन चेन, उसके बाद मेन चेन में 3 कार्बन एटम है, उसके बाद देखते हैं बच्चों 1 डिग्री सुफिक्स, जो बताता है कार्बन कार्बन के बीच की जो नेचर है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो यहां पर है मेन चेन में देखेंगे, यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एन। और उसके बाद हम लिखते हैं 1 डिग्री सुफिक्स, हो गया आपका। उसके बाद 2 डिग्री सुफिक्स, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा यहां पर, OH। इसके लिए यूज क्या करते हैं, ऑल। अब इन सबको आपको मिला देना है बच्चों। और यहां पर क्या है आपका E, और यहां पर रिपीट क्या हो रहा है, O। ये क्या है आपके वो विल, तो यहां से E को हटा देंगे तो नाम क्या बनेगा, प्रोप एन। आपका क्या लगेगा, 2। ये लोकेंट नंबर लिखना है बच्चों। और वर्ड और नंबर के बीच जो लगता है वो हाइपन लगता है सेपरेट करने के लिए। तो क्या लगा, 2। और यहां पर क्या लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH। तो उसके लिए क्या लगा है, ऑल। तो क्या बनेगा, प्रोप एन 2 ऑल। चलिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 2, 1, 2। क्योंकि OH ग्रुप इधर से पास पड़ेगा, नंबरिंग इधर से होगी, इधर से नहीं होगी बच्चों। तो 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, और फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, इसीलिए क्या लिखा गया यहां पर, ऑल। उसके बाद हम बात करें, यह है बच्चों कीटोन। ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3, और ये क्या है COO, और ये क्या है बच्चों CH3। नंबरिंग इधर से करो, ये इधर से, सेम बात है। तो 1, 2 और ये क्या है आपका 3। तो मेन चेन में 3 कार्बन एटम, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हट जाएगा बच्चों यहां से। और कीटोन, कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स ऑन, तो क्या जाएगा, ऑन। तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, प्रोप एन ऑन। अब आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ये बच्चों है फंक्शनल ग्रुप, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका हमें लिखना है IUPAC नेम, ये है बच्चों। चलिए इसे मैं यहां पर लिखकर दिखाता हूं, CH3 CH, और ये क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है CH, और ये क्या है यहां पर CH। तो नंबरिंग दोनों साइड से हम कर सकते हैं, किधर से भी, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका पास पड़ता है, दोनों सेम लोकेटेड नंबर दोनों साइड से। तो 1, 2, ये क्या है 3, और ये क्या है बच्चों 4। यहां पर मेन चेन में कितने हैं आपके, 4 कार्बन एटम। तो 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड जो स्टार्ट हो रहा है, लोकेट नंबर कितना है आपका 2। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट को आपका हाइपन 2, उसके बाद हाइपन, ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है यहां पर सेकंड पोजीशन पर, तो क्या लग जाएगा, इन, ब्यूट 2 इन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ कंपाउंडों की स्ट्रक्चर दी गई है, उसके बाद आपको नाम लिखना है, ट्राई करते हैं। चलिए अब आपने नंबरिंग की 1, 2 और ये क्या है बच्चों 3। तो मेन चेन हुई है, कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोप। और इन सभी में क्या है, मेन चेन में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे बच्चों, एन, प्रोपेन।
तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अब मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 और ये क्या बच्चों 4। तो इसे क्या बोल देंगे, 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हमने जो यूज किया था ब्यूट। अच्छा इसमें रिंग है नहीं, इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स छोड़ दिया और 2 डिग्री प्रीफिक्स भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा या एक्स्ट्रा साइड चेन नहीं लगी है, एक्स्ट्रा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसलिए दोनों छोड़ दिया। वर्ड रूट अब आएगा क्योंकि मेन चेन में 4 कार्बन एटम है ब्यूट, और यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए 2 डिग्री सफिक्स भी हम छोड़ देंगे, इसलिए हमें 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, वो क्या है आपका एन। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज किया है आपने, एन। यहां पर इसकी बात करें, ये क्या है आपका CH3, ये क्या है CH, और ये क्या है आपका CH3, ये आपका इस कार्बन एटम पर लगा है, इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3, ये क्या आपका CH, और ये क्या लगा है CH3, और इसे क्या बोलते हैं CH। आप मैंने अभी कराया है एग्जाम्पल, यहां पर नंबरिंग इधर से करो या इधर से, ये जो साइड चेन है ये बनेगी मेन चेन, और ये क्या बन जाएगी बच्चों, साइड चेन। नंबरिंग इधर से 1 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहां पर इसका जो नाम होगा 2, ये क्या बताता है, जो ये आपकी साइड चेन है बच्चों, साइड चेन, इसकी जो लोकेट नंबर है वो क्या आपका सेकंड। तो यहां पर इसलिए लोकेट नंबर लगा दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये क्या लिखा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है 3, तो उसे क्या बोलेंगे प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो उसे क्या बोल देंगे एन। सिंगल बॉन्ड के लिए जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे एन। ये क्या है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या है बच्चों ये आपका 1 डिग्री सुफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स नहीं है बच्चों, ठीक है 1 डिग्री सुफिक्स आपका। उसके बाद सेम है आपका, ठीक है रिपीट हो रहा है। मेन चेन में कितने कार्बन एटम है बच्चों, 5, 1 2 3 4 और ये क्या आपका 5। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है 5, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए क्या आ जाएगा पेंटेन। उसके बाद इधर आते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं बच्चों, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपका क्या होता है डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड क्या पड़ता हो पास। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और ये क्या है 3 3। तो मेन चेन में 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम के लिए यूज क्या करते हैं प्रोप, और जो मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है तो 1 इन, तो क्या बन जाएगा प्रोप 1 इन या आपका प्रोपिन, प्रोपिन भी से बोल देंगे। या चलिए नंबरिंग इधर से करो या इधर से, सेम है 1 2 3 और ये क्या है आपका 4। तो 4 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे ब्यूट, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है उसका लोकेट नंबर कौन सा है आपका सेकंड, तो क्या करेगा 2 और ये क्या आ गया इन। अच्छा यहां पर क्या है नंबर, यहां पर क्या है वर्ड, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हाइपन, ये आपका हाइपन है जो दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद बात करें सेम है आपका, उसके बाद ये क्या है आपका प्रोप इन। कैसे देखो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड क्या पड़ता हो पास, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो इसे हम क्या कहेंगे प्रोप, कितने कार्बन एटम है 3, तो प्रोप क्या बोल देंगे बच्चों प्रोप, और ये क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या लिख देंगे यहां पर इन, 1 इन भी लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, यदि कुछ भी ना हो तो समझ लेना वहां पर 1 है, ठीक है। तो प्रोप 1 इन या इन, नो प्रॉब्लम, सेम सेम नाम लिख दो, इधर से कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 और 3 सेम हो जाएगा, प्रोप 1 इन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं बच्चों, सभी को पता है, ये क्या है आपका सफिक्स, क्या है ये आपका सफिक्स। तो यहां पर नंबर इधर से स्टार्ट करो या इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 और ये क्या है आपका 2, 2 कार्बन आइटम को क्या बोलते हैं इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं वाइन, इथाइन, ठीक है। इधर से करो नंबर या आपका उधर से करो, दोनों ही सेम है, इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 और 4, इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 और 4 कार्बन आइटम को बोलते हैं ब्यूट, और मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट कहां से हुआ है सेकंड कार्बन आइटम से, तो इसे क्या लगेगा सेकंड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया सफिक्स वाइन। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट नहीं होगी बच्चों, 1 2 और 3 ये क्या है इनकरेक्ट नंबरिंग, ये होगी करेक्ट नंबरिंग 1 2 और बच्चों ये क्या हो जाएगी आपकी 3। भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आए हुए हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये आपका वन शॉट है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो बोर्ड में जाओ भाई से करके और तबाही मचाओ, धुआं धुआं, ठीक है। ये क्या है प्रोप 1, ये क्या है आपका जो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पोजीशन से हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा 1 वाइन, इसे हम प्रोपाइन भी बोल सकते हैं बच्चों। तो 1 और ये क्या है आपका 2, 2 कार्बन एथ, ट्रिपल बॉन्ड तो वाइन इथाइन। नंबरिंग इधर से करो या इधर से सेम है 1 2 3 और
4, किधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4, किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पास दोनों सब से ही पड़ रहा है। लोकेट नंबर इसका कितना आ रहा है सेकंड, इसका भी इधर से कितना आ रहा है सेकंड, ठीक है। तो लोकेट नंबर देखना है मल्टीपल बॉन्ड का पास किधर से पड़ रहा है, ये बस ये चीज देखना और कुछ नहीं देखना। तो मेन चेन में 4 कार्बन एटम तो ब्यूट, और सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट है आपका मल्टीपल बॉन्ड तो सेकंड, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद यदि आपकी साइड चेन में या आपका जो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर क्या लगा है क्लोरो, क्या है यहां पर क्लोरो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ये एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। जितने भी हैलोजन ग्रुप है आपकी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बनते हैं, या ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है क्लोरो, तो प्रीफिक्स है पहले लगता है, तो क्लोरो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है 1 ठीक है। तो क्या आ गया आपका मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया एन। यहां पर हम बात करते हैं, अच्छा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस वाले को CH3, और ये क्या आपका CH, और ये क्या लगा है आपका Br, और ये क्या लगा है बच्चों CH। अच्छा ये क्या है लगा है साइड चेन या सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और 3, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, क्योंकि आपका जो Br लगा है वो क्या है आपका दोनों साइड से क्या है सेम नंबर पड़ेगा। तो ये क्या लगेगा आपका सेकंड, ये सबसे पहले लोकेट नंबर लगेगा 2, क्या कहेंगे से ब्रोमो, क्या कहेंगे ब्रोमो, मेन चेन में 3 तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया आपका एन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या बनेगा, अच्छा इसकी नंबरिंग यदि हम करेंगे तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे भाई, इधर से क्योंकि पास पड़ रहा है 1 और ये क्या है 2, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। यदि आपने 1 और इसे 2 माना तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी भाई, ठीक है। नंबरिंग इधर से ही करनी है क्योंकि आपका Br ग्रुप पास इधर से पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, अच्छा 1 लगा भी सकते हो आप, छोड़ भी सकते हो, यदि लिखा हुआ ना हो तो समझ लेना आपका वो क्या है 1 पर लगा है, ठीक है। 1 ब्रोमो, मेन चेन में 2 कार्बन एटम है सॉरी, तो यहां पर क्या है एथ और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया एन, ब्रोमो इथेन। अच्छा यहां पर क्या है लगा हुआ, ये क्या लगा यहां पर Cl, तो ये Cl की वजह से नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4, इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी 1 2 3 और ये क्या है 4, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जब आप इधर से नंबरिंग करोगी तो आपका लोकेट नंबर ज्यादा हो रहा है, दूर पड़ रहा है आपका Cl ग्रुप, तो पास पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे, तो ये वाली क्या है करेक्ट नंबरिंग होगी। तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा है Cl, तो यहां पर पोजीशन लगा देना, ठीक है। तो 1 क्लोरो, अच्छा नहीं भी लगाओगे तब भी समझ जाना है 1 पर लग रहा है, ठीक है। 1 क्लोरो मेन चेन में 4 तो क्या होगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा एन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नंबरिंग इधर से करो 1 2 और 3, इधर से करो 1 2, अच्छा लोकेट नंबर दोनों साइड से क्या पड़ रहा है सेकंड, तो आप क्या कर सकते हो किधर से भी कर सकते हो। तो सेकंड लिखेंगे, क्या बता रहा है जो Cl लगा है सेकंड पोजीशन पर लगा है इस कार्बन एटम पर, ऐसे है ये, चलो देखना CH3 और ये क्या है CH, और ये क्या लगा है आपका Cl, और ये क्या है आपका CH3, तो नंबरिंग इधर से करो 1 2 और ये क्या है आपका 3, ये इधर से करो 1 2 और ये क्या है आपका 3, तो दोनों साइड से सेम नंबर पर पड़ रहा है आपका Cl, तो दोनों तरफ से आप कर सकते हो नंबरिंग इस केस में, इधर से भी और ये भी, दोनों इसका करेक्ट है भाई, पास पड़ रहा है दोनों से, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन पर लगा है तो क्या लगेगा 2 हाइपन यूज करना है भाई, नंबर और वर्ड आ रहा है, तो 2 हाइपन क्लोरो प्रोप एन, प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अच्छा एक कार्बन है मेथेनॉल, ठीक है। अब ये बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना CH3 और ये क्या है आपका CH, और ये क्या है आपका CH3 और ये क्या है आपका OH। चलिए ये है आपके सामने, नंबरिंग आप इधर से करो 1 2 3, तो सेकंड पर पड़ रहा है, नंबरिंग इधर से करो 1 2, अच्छा दोनों साइड से क्या पड़ रहा है सेम, अब सेकंड ही नंबर पड़ रहा है इसका OH ग्रुप का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लोकेट नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है OH ग्रुप, तो इसके लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल, अच्छा अल्कोहल है, क्या है आपका अल्कोहल, अल्कोहल के लिए जो सुफिक्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं हम ओल, क्या यूज करते हैं ओल। ये क्या होता है 2 डिग्री सफिक्स होता है इसका, इसके लिए 2 डिग्री जो सफिक्स है वो क्या यूज होता है ऑल। अच्छा यहां पर क्या है मेन चेन में कितने कार्बन एटम है 1 2 और 3, 3 कार्बन एटम को प्रोप बोलेंगे, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम 1 डिग्री सफिक्स,
उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, मतलब वो कार्बन कार्बन के बीच की नेचर को बताता है प्रिंसिपल चेन में। तो यहां पर सारे कैसे बॉन्ड है आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, सिंगल। इस चेन में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो उसके लिए क्या लग गया आपका N, और आपका OH ग्रुप कितने पर लगा है, सेकंड पर, और यहां पर क्या लगा दिया, ऑल, प्रोप N 2 ऑल। उसके बाद ये वाला ग्रुप है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 और 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2। यहां पर क्या लगेगा, एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका ओल, इथ एन ओल, एथेनॉल बोला जाएगा बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद यहां पर OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे 1 2 3 और 4। इसे हम बोलते हैं WR बच्चों, वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। ये होता है आपका, इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। ये क्या है आपका, अल्कोहल। और इसके लिए हम आपका यूज करेंगे 2 डिग्री सफिक्स। इसके लिए आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स। और अल्कोहल के लिए 2 डिग्री जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, ओल। क्या लिखा जाता है बच्चों, ओल, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना बच्चों, 1 2 3 और 4। यहां पर 4th पोजीशन पड़ रही है, लोकेंट नंबर बच्चों दूर पड़ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये बच्चों इनकरेक्ट नंबरिंग है, ये क्या है बच्चों आपकी करेक्ट नंबरिंग है। तो क्या मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और मेन चेन जो आपको दिखाई गई है इसमें क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड। तो क्या यूज करेंगे, एन, और फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या लगा है, OH ग्रुप। तो OH के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, ये क्या लिखेंगे, ओल। अच्छा, ये जो होता है एन, ये नेचर बताता है कार्बन कार्बन के बीच की प्रिंसिपल चेन में। इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 डिग्री सफिक्स। अभी वो फॉर्मूला है वो याद रखना है बच्चों, जब तक वो फॉर्मूला याद नहीं होगा आप नाम नहीं लिख सकते। उसी ऑर्डर में हमें नाम लिखना है, ठीक है। क्या था वो ऑर्डर आपका, 2 डिग्री प्रीफिक्स। जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है वो बताता है साइड चेन के बारे में, एक्स्ट्रा ग्रुप के बारे में, या सब्स्टिट्यूट के बारे में। उसके बाद लिखते हैं हम 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो बताता है रिंग के बारे में। अब रिंग तो भाई आपके पास है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसे छोड़ देना। उसके बाद लिखते हैं WR वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है। उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स जो है वो बताता है बच्चों कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की नेचर के बारे में। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, ठीक है। तो ये करेंगे बच्चों हम। और उसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, जो बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे, ये वन शॉट है IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो कुछ एग्जाम्पल आप यहां पर सोल्व किए गए हैं, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। तो प्रैक्टिस यहां पर लगातार हम कर ही रहे हैं। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, यहां पर नाम इनका क्या बनेगा, तो 1 2 और ये क्या आपका 3। नंबर इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो यहां पर 3 कार्बन एटम है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहां पर सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा है, OH2 ऑल। सेम यहां पर आपका ये है आपका बच्चों अल्कोहल, ये क्या हो गया यहां पर एल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों आपके एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड बीच में नहीं बनते बच्चे, टर्मिनल पर बनते हैं, कैसे, चलिए। अब ये है बच्चों एल्डिहाइड, CHO, इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। मेन चेन में एक ही कार्बन एटम है तो इसे क्या बोलते हैं, मिथ। इन सब के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड एन। और एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो क्या यूज करेंगे बच्चों, अल। क्या यूज करेंगे, अल। तो इसलिए यहां पर क्या लगाया बच्चों, अल। एन बताता है सिंगल बॉन्ड, ये मिथ क्या बता रहा है, एक कार्बन एटम है। चलिए नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। नंबरिंग 1, ये क्या है 2, और ये क्या है 3। ये नंबरिंग गलत होगी क्योंकि लोकेंट नंबर कितना पड़ रहा है आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का 3। तो लोकेंट नंबर पास आना चाहिए, तो 1 और 2, ये क्या है बच्चों 3। तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। अब मेन चेन में कितने कार्बन एटम, 3। 3 को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोप। और ये क्या है एन, ये बता रहा है कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी है आपकी, सिंगल बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दिया, एन। और ये क्या बता रहा है आपको, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स बताता है बच्चों, इसीलिए क्या लगा यहां पर, प्रोपेन अल, प्रोपेनल। अब यहां पर यह है बच्चों कीटोन।
क्योंकि दोनों साइड कौन सा ग्रुप लगा है, आर ग्रुप लगा है। अब नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है, दोनों साइड से पास पड़ेगा 1 2 और ये क्या आपका 3। इधर से भी कर सकते हो नंबरिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसे 3 कार्बन को प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन के लिए जो सुफिक्स यूज करते हैं बच्चों, ये क्या है आपका 2 डिग्री सफिक्स। क्या है बच्चों ये 2 डिग्री सफिक्स, और कीटोनों के लिए 2 डिग्री सफिक्स जो यूज होगा वो क्या होगा बच्चों ऑन। तो इसलिए प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लगेगा ऑन। अच्छा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर देखना और कैसे लिख सकते हैं यहां पर, इसे हम आप ऐसे भी लिख लेना, नो प्रॉब्लम। CH3 COCH3, ये क्या है आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इधर से करो नंबरिंग, इधर से सेकेंडरी पोजीशन पढ़नी है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 3। कितनी पोजीशन पढ़ रही है सेकंड। इधर से करो 1 2, दोनों साइड से क्या पढ़ रही है सेम पोजीशन पढ़ रही है, ठीक है। किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, दोनों तरफ से करेक्ट है। अच्छा ये वाला है, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल की यदि बात करें, अब नंबरिंग आप इधर से नहीं कर सकते, फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ेगा, पास किधर से पड़ेगा इधर से 1 2 3 और ये क्या है बच्चों आपका 4 कार्बन एटम को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये क्या लगा दिया अल, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा। उसके बाद ये वाला है 1 2 3, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, सबको पता है सिंबल आपका CHO होता है। तो कितने कार्बन एटम है 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपका क्या है एल्डिहाइड, तो इसे क्या बोलेंगे अल, प्रोप एन अल। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये बच्चों इसका नाम क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं सफिक्स, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे ओइक एसिड। तो यहां पर एक कार्बन एटम, अच्छा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का COH है, उसका कार्बन एटम भी नंबरिंग में आप करोगे इंक्लूड, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा जहां से, वहीं से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो एक कार्बन एटम है मेन चेन में, तो मेथ बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और बाद में क्या लगा देंगे ओइक एसिड, तो क्या बनेगा मेथेनोइक एसिड। उसके बाद आपका ये क्या नाम होगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, कार्बो कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये वाला जो कार्बन एटम होगा ये भी नंबरिंग में जाएगा 1 2 3 और ये क्या है आपका 4। तो क्या नाम होगा इसका, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, और एन इसलिए आया क्योंकि कार्बन कार्बन चेन में क्या है बच्चों आपके सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या आया बच्चों एन। और ये क्या है ओइक एसिड, ये क्या है 2 डिग्री सफिक्स, तो क्या बनेगा ब्यूट एन ओइक एसिड। उसके बाद ये है नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 और ये क्या होगा 3। प्रोप कितने कार्बन एटम है 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद क्या लगा देंगे 2 डिग्री सफिक्स। ये क्या है बच्चों 1 डिग्री सफिक्स, फॉर्मूले में जाना पीछे चेक कर लेना, और ये क्या है आपका 2 डिग्री सफिक्स, और ये क्या है बच्चों प्रोप, ये है WR। क्या है बच्चों WR, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स इसलिए यूज नहीं करा बच्चों क्योंकि इसमें है नहीं, उसे छोड़ देंगे जो नहीं होगा, ठीक है फॉर्मूले में। उसके बाद नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, तो 1 और ये क्या लिखा जाएगा बच्चों 2। एथ 2 कार्बन एटम है, सिंगल है तो एन ओइक एसिड, इसे क्या बोलेंगे एथेनोइक एसिड। सेम ये होगा आपका 1 2 3 4, चलिए सेम लिखा है, ठीक है, ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। चलिए इधर बात करते हैं, जब आपका मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब आप नाम कैसे करोगे। तो चलिए सबसे पहले यदि आपका मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उसमें हमें क्या करना है, जो आपका ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो नंबरिंग स्टार्ट किधर से करोगे, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप से आप क्या करोगे नंबरिंग स्टार्ट करोगे एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये क्या है आपका 3। तो सबसे पहले WR लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम है, अच्छा 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रीफिक्स है, नहीं तो छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है WR आता है फॉर्मूले में, तो WR लिखेंगे। WR का मतलब वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या है मेन चेन में कितने कार्बन एटम है 3, तो क्या लिखा है यहाँ पर प्रो। और डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखेंगे कितनी है, लोकेट नंबर, यहाँ पर लोकेशन या लोकेट नंबर, तो ये क्या है सेकंड, हाइपन यूज करेंगे प्रोप और 2 के बीच हाइपन 2। ये बता रहा है आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट है वो सेकंड कार्बन एटम से है, तो 2 इन। अच्छा ई यहां से इसलिए, अच्छा ई एन ई होता है, ये ई रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहां पर दोनों वोविल है, ठीक है, इसलिए हम यहां पे हटा देंगे ई। तो 2 इन, अच्छा
जो आपका OH ग्रुप लगा है उसके लिए क्या यूज करते हैं अपना 2 डिग्री सफिक्स आपका वो यूज करते हैं ऑल यूज करेंगे। और यहां पर क्या है इसकी नंबर कहां पर है 1, ये बता रहा है इंडिकेट कर रहा है OH ग्रुप कहां लगा है फर्स्ट कार्बन एटम पर। यहां पर सेम यहां पर होगा, देखिए यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है। नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे बच्चों, 1 2 3 ये क्या है 4 और ये क्या है आपका 5। देखो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड पर 4th नंबर पड़ रहा है और आपका फंक्शनल ग्रुप है कितना नंबर पड़ रहा है 3, तो इधर से आपकी नंबरिंग ये क्या हो जाएगी गलत। करेक्ट नंबरिंग के लिए हमें नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी 1। अच्छा मल्टीपल बॉन्ड है वो 1 से स्टार्ट हो गया, फिर ये क्या है आपका 2 और ये क्या है आपका 3 कार्बन एटम पर कौन सा ग्रुप लगा है OH ग्रुप, तो ये वाली करेक्ट होगी 3 4 और 5। तो ये क्या बनेगा WR वर्ड रूट। मेन कार्बन एटम में 5 कार्बन एटम है तो 5 के लिए WR क्या यूज करते हैं पेंट, वर्ड रूट पेंट। तो यहां पर WR लिखेंगे सबसे पहले पेंट और 4th ये क्या है 4। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों इसे, ठीक है थोड़ा कैसे हो रहा है एग्जाम्पल। चलिए यहां पर चलिए उसने क्या किया है यहां पर देखना जरा, 1 2 ये क्या आपका 3 और ये क्या है 4 और ये क्या है आपका 5। तो जो आपका OH ग्रुप है वो कितना पड़ रहा है 3rd पोजीशन इधर से। यदि हम इधर से करें नंबरिंग 1 ये क्या है आपका बच्चों 2 ये क्या है 3, तो दोनों ही साइड से क्या पड़ रहा है बच्चों 3 ही पड़ रही है। बट यहां पर देखते हैं तब हम देखते हैं बच्चों ये जो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है इसका भी लोकेट नंबर क्या पड़ रहा है फर्स्ट पड़ रहा है इधर से। तो ये जो नंबरिंग में हमने इधर से की 1 2 और 3 4 और 5 ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट होगी 1 2 3 और ये क्या होगी 4 और ये क्या होगी आपकी 5। चलिए बच्चों अब इसका नाम लिखते हैं, करेक्ट नाम क्या होगा बच्चों इसका। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम बच्चों 5, तो क्या लिखेंगे पेंट। अब उसके बाद हम यूज करते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताता है मेन चेन में जो कार्बन एटम है उनके बीच की बॉन्डिंग है वो कैसी है। तो यहां पर है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट है आपका 2nd कार्बन एटम से, 2nd से इधर से नंबरिंग करेंगे हम, ध्यान रखना ठीक है, ये नाम इनकरेक्ट है ठीक है। तो पेंट यहां पर क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, यहां पर क्या लिखेंगे ENE, लेकिन आने वाला वोविल है O, तो इसलिए क्या हटा देंगे E हटा देंगे और यहां पर क्या करेंगे OH ग्रुप कितने पर लग रहा है 3rd पर, तो 3rd क्या कर देंगे ऑल। तो ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा बच्चों ठीक है। उसके बाद हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4, दूर पड़ता है OH ग्रुप तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये क्या आपका 4, 4 कार्बन ब्यूट और 2nd कार्बन एटम पर क्या लगा है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या आएगा YN 2 वाइन। अच्छा E हटा देंगे क्योंकि वो भी ला रहा है O, तो यहां पर फंक्शन ग्रुप 1 पर लगा है 1 ऑल, ऐसे नाम लिखते हैं बच्चों ने। तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 और ये क्या होगा बच्चों 3। तो यहां पर मेन कार्बन एटम में 3, मेथ 8 और प्रोप, क्या लिखेंगे कितने कार्बन एटम है 3 1 2 यहां पर 3 और ये क्या है बच्चों 4, ठीक है नंबरिंग गलत होगी। तो 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम के लिए क्या बोलेंगे ब्यूट और 2nd कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या क्या लिखा जाएगा 2nd वाइन और 1 पर कौन सा ग्रुप लगा है OH ग्रुप 1 ऑल। यहां पर नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से, तो यहां पर क्या करेंगे 1 2 ये क्या आपका 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप और 2nd कार्बन एटम पर क्या है डबल बॉन्ड, तो इसलिए क्या आएगा इन, E हटा दिया क्योंकि यहां पर वो भी ला रहा है A, तो क्या आ गया आपका अल, प्रोप 2 इन अल। आगे बढ़ते चलिए, यहां पर आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी बच्चों और वो IUPAC नेम लिखवाएगा। कुछ यहां पर आगे चलेंगे वहां पर आपको नाम दिया होगा स्ट्रक्चर लिखवाएगा, तो ऐसे ही सब करना है हमें। तो यहां पर नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 और ये क्या आपका 4 और ये क्या होगा बच्चों आपका 5। तो 5 कार्बन एटम के लिए पेंट 3 इसलिए आया क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्योंकि पहले आपका क्या लिखा जाता है बच्चों सुफिक्स, कौन सा सुफिक्स का 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सुफिक्स बताता है आपका कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है। तो यहां पर क्या है इन, अच्छा ई निकाल देंगे बाहर क्योंकि यहां पर वोविल का रिपीटेशन हो रहा है ओ का,
तो यहां पर क्या है आपका सेकंड पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कीटोन, तो इसलिए क्या लगा यहां पर टू ऑन। तो क्या बनेगा, पेंट 3 इन 2 ऑन, ये नाम बन जाएगा। उसके बाद ये है नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 और ये क्या है 3 और ये क्या है आपका 4। तो कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन एटम ब्यूट और सेकंड पर क्या है आपका इन, सेकंड कार्बन एटम से डबल बॉन्ड स्टार्ट है इन, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। सेम ये लिखा जाएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 और ये क्या है 3। अच्छा, ये कार्बोनिल ग्रुप का ना, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कार्बन एटम भी नंबरिंग में जाएगा मेन चेन में, ठीक है, ध्यान रखना है यहां पर। तो 1 2 और 3, 3 कार्बन प्रोप, जो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा YNE, ई हट जाएगा क्योंकि ओइक एसिड आ रहा है आपका 2 डिग्री फिक्स। तो क्या लिखेंगे 2YN, उसके बाद ओइक एसिड, प्रोप 2 वायोनिक एसिड। उसके बाद सेम करेंगे 1 2 और 3 सेम है, ठीक है, रिपीटेशन इधर से करते हैं। यदि आपके दो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये बच्चों क्या है आपका अल्कोहल, अल्कोहल क्या आपका अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है बच्चों आपका एल्डिहाइड, कौन सा एल्डी, कौन सा है आपका एल्डिहाइड। चलिए, तो यहां पर बच्चों आईयूपीएससी का प्रायोरिटी ऑर्डर लगता है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी एल्डिहाइड को देंगे या अल्कोहल को। जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर पड़ेगा उसके लिए यूज करेंगे 2 डिग्री सफिक्स, मतलब कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या मेन फंक्शनल ग्रुप। ये तब बन जाएगा आपका बच्चों परिफिक्स, क्या बनेगा परिफिक्स, ये 2 डिग्री परिफिक्स में लिखा जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा होगा आपका एल्डिहाइड और OH ग्रुप बाद में आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3, ये क्या बच्चों 4, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे जब आपका अल्कोहल, आपका प्रीफिक्स इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, क्या यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। तो कितने पर लगा है, थर्ड कार्बन एटम 3 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में 4 कार्बन एटम है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो N, और एल्डिहाइड है तो क्या लगा अल, क्या बन गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक तरफ कौन सा लगा है OH ग्रुप और इधर क्या लगा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम भी नंबरिंग में जाएगा 1 2 3 और 4। तो यहां पर क्या है 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन एटम है वर्ड रूट में, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड N, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा अल, तो क्या बनेगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। उसके बाद ये है, यदि ये कौन सा है आपका ब्रोमीन, और यहां पर क्या आ रहा है बच्चों आपका डबल बॉन्ड, तो यदि आपका हेलोजन हो तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसे देंगे डबल बॉन्ड को इस केस में। तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो क्या लिखा जाएगा 3 ब्रोमो, मेन चेन में कितने कार्बन 3 प्रोप, और 1 पर क्या है आपका इन। यहां पर नंबरिंग 1 2 और 3 सेम, ठीक है, रिपीटेशन। चलिए यहां पर यदि बात करें, यदि आपका क्या आ जाए आपका बच्चों, ये है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, सबको पता है, ठीक है, और यहां पर क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगी 1 और 2, 1 2 और 3। तो फंक्शनल ग्रुप यदि आप नंबरिंग इधर से करोगे दूर पड़ेगा, और नंबरिंग इधर से करोगे तो सेकंड पर पड़ेगा 1 और 2। तो नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर बात करें ट्रिपल बॉन्ड का, जो नंबर स्टार्ट हो रहा है थर्ड कार्बन एटम से, और जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन जिसके लिए हम ऑन यूज करेंगे सेकंड पर, तो क्या लगा 2 ऑन, और ये 3 कार्बन एटम पर क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या यूज हुआ इन, और 4 कार्बन एटम है तो क्या लगा ब्यूट, तो क्या बनेगा ब्यूट 3 इन 2 ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां पर अब एथेनोइक एसिड, सबको पता है एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COO। अच्छा नंबरिंग, अच्छा देखो उसने क्या कहा है, आपको नाम देगा फिर वो आपको फॉर्मूला बनवाएगा, ठीक है, मैंने यहां पर डायरेक्ट इसके नाम लिख रखे हैं फिर फॉर्मूला लिख रखा है। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनेगा, एथेनोइक का मतलब है 2 कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम होंगे मेन चेन में 2 कार्बन एटम, तो 1 और ये क्या बना लिया आपने 2, ठीक है। एथेनोइक एसिड नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 और 2। चलिए ब्यूट 2 वाइन, मतलब कि आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है 4 कार्बन एटम। तो इसके लिए जब आपका नाम दिया होगा आईयूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, चलिए यहां पर देखते हैं। तो कितने कार्बन एटम है 4, तो सबसे पहले आपको कार्बन का स्केलेटन बनाना 1 2
3 और ये क्या बन गया 4। 4 कार्बन एटम को ब्यूट बोलेंगे और सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट करो अभी 1 2 3 और 4। अच्छा सेकंड पर क्या कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर क्या लगाना है ट्रिपल बॉन्ड और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर CH3 लगा देंगे बच्चों। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहां पर 3 और 1 4, ठीक है 3 और 1 4, 3 और 1 4 और इसकी है आपकी एक पूरी है, यहां पर क्या लगा दो 3 हाइड्रोजन, तो पूरी होगी। ये इसकी स्ट्रक्चर बनी। अब वो क्या कह रहा है मेथ। मेथ का मतलब है आपका एक कार्बन एटम, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ओइक का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ये आपका 1 कार्बन एटम है तो इसलिए मेथ सिंगल बॉन्ड तो एन और ओइक एसिड, ठीक है। ये क्या है बच्चों एथ एन अल। अल किसके लिए आप बच्चों आया आपका एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। और ये क्या कर रहा है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। एथ का मतलब है 2 कार्बन एटम, कितने हैं 2 कार्बन एटम। तो सबसे पहले आपको 2 कार्बन एटम बनाना है और एल्डिहाइड बच्चों बनता है टर्मिनल पर, इसलिए 2 ही कार्बन एटम है तो यहां पर क्या कर देंगे H और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा देंगे CH3। तो ये क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ये क्या करा है एथाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच, तो 2 कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बच्चों। उसके बाद क्या करा है 2 मिथाइल, मतलब कि ये बच्चों क्या है आपका सब्स्टिट्यूट या आपका साइड चेन, तो ये पहचान लिया आपने। उसके बाद है प्रोप, एन सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन एटम है 3 1 2 और 3, अच्छा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है एन का सिंगल बॉन्ड लगा दिया। 2 मिथाइल 1, अच्छा 1 2 और 3, 2 पर क्या लगा दो मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, ये लगा दिया। बाकी वैलेंसी पूरी कर दो कार्बन की 3 और यहां पर भी क्या होगी 3 और 1 4, 3 और 1 4 और इसकी पूरी करने के लिए H लगा दिया। तो ये बन गया आपका क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद क्या 2 प्रोप एन और ये क्या है अल, ठीक है। ये क्या बता रहा है एन, ये क्या है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये OL बता रहा है कौन सा ग्रुप लग रहा है OH। अच्छा नहीं है कुछ यहां पर लगा है तो बताना लेना फर्स्ट कार्बन एटम पर लगा है ये 2 प्रोप। अच्छा यहां पर क्या है ये, अच्छा वहां पर नहीं दे रखा यहां दे रखा उसने, तो ये जो OH ग्रुप लगा है सेकंड कार्बन एटम पर लगा है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम 1 2 और 3 सेकंड पर लगा है, देखो यहां पर 2 लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है OH और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड पूरी होगी। इसकी वैलेंसी 1 2 3 3, चौथी पूरी करने के लिए H लगा दिया, तो ये बन गया आपका 2 प्रोपेनॉल। उसके बाद क्या है प्रोप एन 2 ओल, सेकंड पर लगा है, सेम है आपका, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी, दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है। ये नंबर पहले लगा दो या यहां पर लगा दो, जैसे यहां पर लगा दिया इसने, दोनों ही सेम है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है एथेनॉल, एथेनॉल मतलब कि 2 कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है OL, ये है 2 कार्बन एटम, यहां पर क्या लगा दिया OH। अच्छा इधर लगाओ OH या इधर लगाओ नो प्रॉब्लम सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं 1 प्रोपेनल, चलिए 1 क्या रहा है फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है अल, मतलब कि एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन एटम 1 2। अच्छा ये क्या कर रहा है प्रोप 3 कार्बन एटम है, 3 मेथ एथ और प्रोप। अच्छा फर्स्ट कार्बन एटम पर ही हम क्या लगा देते हैं एल्डिहाइड, कौन सा लगा दें एल्डिहाइड और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर CH3 और यहां पर क्या लगा दो बच्चों CH। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्रोपेनल, ये बन गया आपका 1,2 डाई, डाई मैंने 2 क्लोरो, 2 Cl लगे हैं बच्चों, इथ मैंने 2 कार्बन एटम, एन मैंने सिंगल बॉन्ड। चलिए लिखते हैं 2 कार्बन एटम की सबसे पहले अपने स्केलेटन बनाया और फर्स्ट कार्बन एटम पर भी Cl और सेकंड कार्बन एटम पर भी क्या लगाया बच्चों Cl 1 और 2, वैलेंसी पूरी करने के लिए CH2 और यहां पर क्या लगा दोगे CH2। तो ये बन गया आपका 1,2 डाइक्लोरोएथेन। उसके बाद क्या है 3 मिथाइल, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है थर्ड पोजीशन पर, 4 कार्बन एटम है ब्यूट, 1 पर क्या लगा है ट्रिपल बॉन्ड वाइन। तो सबसे पहले 4 कार्बन एटम बनाएंगे, ये बनाए और फर्स्ट कार्बन एटम 1 2 3 और ये क्या होगा 4। तो फर्स्ट कार्बन एटम पर हमने क्या लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड और वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर H लगाएंगे। अब जो फंक्शनल ग्रुप कहां पर लगा है 3 पर, ये 3 पर क्या लगा दिया अपना मिथाइल, ये है आपका मिथाइल 3 मिथाइल और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया 3, 3 और 1 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी, 3 1 2 3 हर एक 4, 3 हर एक 4 हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, दोनों ही सेम है बच्चों, कोई सा भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करा 2 मिथाइल
प्रोपीन। अच्छा, इन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। प्रोप का मतलब है ये कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। मिथाइल का मतलब है साइड चेन। ठीक है, तो सबसे पहले 3 कार्बन एटम, 1 2 3, 3 कार्बन एटम। ठीक है, नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 और 3। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये सेकंड पर क्या कर रहा है, मिथाइल लगा है सेकंड पर, तो ये है सेकंड पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इन। अच्छा, इन यदि कुछ नहीं दिया ना तो समझ लेना फर्स्ट पर ही है, फर्स्ट पर है। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 2, 2 है तो 2 हाइड्रोजन पूरी करेगा, तो 4 हो जाएगी। 2 3 और 4, इधर कितनी है, 1, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो ये बनेगी स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, 2 मिथाइल, मिथाइल प्रोप, और ये क्या है, एन। ये क्या बता रहा है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, और जो OH ग्रुप लगा है वो सेकंड कार्बन एटम पर लगा है, तो यहां पर क्या लिखना है, ये क्या है, प्रोप। कितने हैं, प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, तो बनाइए 3 कार्बन एटम, मेथ, एथ, और ये क्या है, प्रोप। अब यहां पर सेकंड पर ही मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पर नंबरिंग कर लो 1 2 और 3। सेकंड पर कौन सा ग्रुप लगाया आपका, CH3 मिथाइल ग्रुप। और आपका ये क्या है, एन, सब में सिंगल बॉन्ड है, जो प्रिंसिपल चेन है, मेन चेन ये है, मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, ये कह रहा है एन। और ये सेकंड है, जो ये बता रहा है आपको OH ग्रुप है, वो भी कहां लगा है आपका, सेकंड पर, ये क्या है आपका, OH। वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर क्या लगा दोगे, CH3, और इधर भी क्या लगा दोगे, CH3। ठीक है, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद ये क्या कर रहा है, 1 कोमा। अच्छा, नंबर और नंबर को सेपरेट करने के लिए बच्चों कोमा यूज करेंगे। 2,2 क्या लगा है यहां पर, 2,2, 2,2 डाई मतलब 2, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप लगे हैं 2। प्रोप, कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम। मेथ, एथ, और सॉरी 3 कार्बन एटम। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम मेन चेन में, और यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, 1 2 और 3। ये बना लिया आपने स्केलेटन। ये मेन चेन को ऐसे अंडरलाइन करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो यहां पर क्या है, 2,2, डाई का मतलब 2, मिथाइल ग्रुप, तो 2 यहां पर मिथाइल ग्रुप CH3, और ये क्या है आपका, CH3 लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम वो हमारा हो गया पहले, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, 1 वैलेंसी पूरी है इस कार्बन एटम की, 3 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 और 1 4। यहां पर 1 2 3 और 4, चारों पूरी है। इसकी वैलेंसी 1 पूरी है, 3 पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी इसके द्वारा सेटिस्फाई की गई है, 1 आपकी कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा की गई, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच के। तो ऐसे हम, यदि आपकी नाम दिया हो, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से आप नाम लिख सकते हो। अच्छा, इसका कैसे करेंगे, डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, ईथर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के, सॉरी ऑक्सीजन के दोनों साइड आपके अल्किल ग्रुप लगे हैं, उसे बोलते हैं ईथर। ठीक है, वो क्या कर रहा है, डाई 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ये क्या बन गया आपका, ओ लगाने से ईथर बन गया। प्रोपेन ओन, है ना, तो 3 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है इन और ओन, कीटोनिक ग्रुप है, 3 कार्बन एटम लिए बच्चों। अब देखो बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कीटोन के अंदर दोनों साइड R ग्रुप लगे होते हैं, तो ये बीच में बनता है, टर्मिनल पर नहीं बनता, इधर मत बना देना, वो अल बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहां पर वैलेंसी पूरी करने के लिए H3 और इधर भी H3, तो ये बन गया आपका। उसके बाद है ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है, OH, तो सेकंड पोजीशन 1 2, तो यहां पर क्या लगा है, OH ग्रुप, और कितने, सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और 1 2 3 और 4, 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट 2 और बन गया। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए, ये क्या है आपका, ये है डाई, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर 2 ग्रुप लगे हैं मिथाइल। ब्यूट का मतलब कितना होता है, 4 कार्बन एटम, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो 4 कार्बन एटम बनाओ यहां पर सबसे पहले। उसके बाद क्या है आपका, डाई, नंबरिंग कर दो, किधर से भी कर देना, शुरू में स्केलेटन बनाकर, 1 2 3, और ये क्या है 4। ये क्या कर रहा है, 2 पर और 3 पर, 2 पर, ये है 2 पर, तो मेन चेन को आप कर दोगे अंडरलाइन, अंडरलाइन किया, और उसके बाद 3 पोजीशन पर क्या लगा है, मिथाइल, एक यहां पर लगा है 3 पोजीशन पर, और उसके बाद आपका ब्यूट, 4 कार्बन एटम के आया सिंगल बॉन्ड, सब पे सिंगल बॉन्ड है, मजे ही मजे बच्चों। तो ये वन शॉट रहने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर का, स्पेशल बोर्ड के लिए है ये, कर जाना और धुआं ही धुआं। CH3, और इधर क्या लगा देंगे बच्चों, वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3, यहां पर क्या लगाएंगे CH, और यहां पर क्या लगा देंगे बच्चों H, तो मजे ही मजे। तो ऐसे आप नाम लिख सकते हो। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बन एटम बच्चों सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग आप किधर से भी करो, 1
2 और 3। अच्छा मैंने एक बात बताई थी, ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपका कार्बन एटम होता है वो भी क्या जाता है बच्चों, नंबरिंग में। इसलिए नंबरिंग में ये वाला ग्रुप गया, यहां पर क्या लगा दो OH, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, फिर मजे ही मजे CH2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, PYQ में आए हुए क्वेश्चन है ये सभी, बोर्ड में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पागल मत बनना, बिल्कुल फोड़ के आना बोर्ड को, बिल्कुल धुआंधार तरीके से, धुआं धुआं। तो वन शॉट है IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो यहां पर 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन ये कितने आइसोमर होते हैं बच्चों, 2 आइसोमर होते हैं। अच्छा आइसोमर सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो क्या होते हैं, आइसोमर। तो 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक बेटा होता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल चेन या स्ट्रेच चेन। एन का मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड है सभी में, 1 2 3 और 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सारे क्या है बच्चों आपके सिंगल बॉन्ड, तो इसे एन ब्यूटेन बोलेंगे। आइसो ब्यूटेन बच्चों, आइसो का मतलब क्या होता है, ये होता है आइसो का मतलब CH, और ये क्या है CH, तो ये आइसो। और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, मेथ एथ प्रोप, और ये क्या हो गया बच्चों CH3। तो यहां पर भी क्या है आपका, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। अब समझदार हो आप, नीचे कमेंट में भाई इसका IUPAC नेम बताना, क्या होता है IUPAC नेम, ठीक है, इसका IUPAC नेम कमेंट करके बताना मुझे। उसके बाद हम बात करें 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन का मतलब बच्चों 5 कार्बन एटम। तो सबसे पहले जब नाम लिखोगे, आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो जितने वर्ड रूट सबसे पहले उतने कार्बन एटम का स्केलेटन बनाना। कितने हैं यहां पर, 1 2 3 और 4, और ये क्या होगा 5। 5 कार्बन एटम को पेंट बोलेंगे। सब में क्या है एन, तो सिंगल बॉन्ड है सब पर, कोई दिक्कत नहीं है, मजे ही मजे। ठीक है, तो सारे आपने क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहां तक हमारा खत्म हो गया। उसके बाद 2,2। अच्छा नंबर को अलग करने के लिए हम कोमा यूज करते हैं, 2,2। अच्छा नंबरिंग किधर से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है अभी। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन एटम है। उसके बाद 2,2। अच्छा 2,2 का मतलब क्या है, ये आपका यहां पर क्या लगा है, मिथाइल, 2 लगे हैं मिथाइल, तो यहां पर भी CH3, और यहां पर भी क्या लगा देंगे बच्चों CH3। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 आ जाएगा। यहां पर कितनी है 1 2, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 पूरी है 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 पूरी है 2 हाइड्रोजन, 1 पूरी है, यहां पर क्या जाएगा CH3। तो ये बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद मेथनॉल, CH3OH होता है, सबको पता है। आइसोमर ऑफ पेंटेन, भाई पेंटेन 5 कार्बन एटम की क्या है, अल्केन। तो ये दिखाई पड़ रही हो, इसके 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, क्या होता है बच्चों, एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब स्ट्रेट चेन, ये दिखाई पड़ रही होगी, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधर से भी कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लग रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, नंबरिंग किधर से करो, मजे ही मजे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी इसका एक आइसोमर है। चलिए नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, किधर से भी करो, नो प्रॉब्लम। चलिए तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है 2 मिथाइल, देखो 1 2, 2 पर क्या लगा है, ये वाला ग्रुप, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, CH3 CH, यहां पर क्या लगा है CH3, ये है। ठीक है, ये क्या बन गया CH2, और ये क्या लगा CH3। ठीक है इसका, अच्छा आप ये सोचो हम एक आइसोमर और बनाए, इसे पकड़कर यहां लगा दे, नंबरिंग करोगे भाई फिर यहां सेम बन जाएगा, सेकंड पोजीशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। तो यहां पर नंबरिंग 1 2 3 और 4। अच्छा नंबरिंग इधर से इसलिए की, उधर से नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3 और 4, क्योंकि यहां पर इसका जो डिजिट पड़ेगा ना इधर से 1 2 और 3, और ये क्या पड़ेगा 4, तो ये दूर पड़ रहा है लोकेटर नंबर, इसलिए ये वाला जो नंबरिंग होगी ये वाली करेक्ट होगी, ये वाली इनकरेक्ट होगी। तो यहां पर क्या है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसीलिए क्या पड़ेगा 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने हैं 4 ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यही दूसरा आइसोमर, उसका तीसरा आइसोमर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये आपने देख लिया आप अभी ऊपर। ठीक है चलिए, अच्छा इसकी देखो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है प्रोप। प्रोप का मतलब क्या है बच्चों, 4 कार्बन एटम, एन का मतलब है क्या, सिंगल बॉन्ड। अच्छा नहीं सॉरी हो, अच्छा प्रोप का मतलब कितने होते हैं, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। प्रोप बनाते हैं मेथ एथ, और ये क्या होगा प्रोप। और यहां पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 3। तो 2,2 का मतलब है यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं,
ठीक है, डाइमिथाइल इसलिए यूज किया। यहां पर वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3 और यहां पर क्या करेंगे CH3। ठीक है, तो ये बनी आपकी मेन चेन, ये क्या बन गई बच्चों साइड चेन। तो साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो सेकंड पोजीशन पर लगे हैं दोनों, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो बच्चों ये वन शॉट आपका यहां पर खत्म होता है IUPAC नोमेनक्लेचर का। धुआं धुआं करके आना, बोर्ड में जाओ और फोड़ कर आओ। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।